हम लोग हैबिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि जिस ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर हैबिट को कॉन्शियसली डेवलप नहीं किया जाता वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसे ही एक छोटे से एक्सीडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। कहां पर? किंग्स क्रॉस। किंग्स क्रॉस जानते हैं कहां है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पता है वो जो हैरी पॉटर पिक्चर देखी है? हैरी पॉटर में वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:30 होता है, मतलब 10 और 11 के बीच में एक प्लेटफॉर्म है दीवार के अंदर 9:45। तो हैरी पॉटर अपना सामान लेके उस दीवार के अंदर घुसता है। जादुई दुनिया है ना, तो ये उसी किंग क्रॉस स्टेशन की बात है। स्मॉल फायर एट किंग क्रॉस। फिलिप ब्रिकल, a 43-year-old employee at London Underground, was inside a cavernous main hall of King's Cross subway station on November evening in 1987 when the commuters stopped him as he was collecting tickets and said there was a burning tissue at the bottom of nearby escalator. ये 43-year-old आदमी है एक जो नौकरी करता है कहाँ? वो रेलवे स्टेशन पे। और तभी सबवे में नवंबर 1987 की बात है, एक बंदा आया, उसने उसको बताया कि वहां एक टिश्यू पेपर है वो जल रहा है। और एक काम क्या कर रहा था? टिकट कलेक्टर का काम था। टिकट बेसिकली टीसी है वो। किंग्स क्रॉस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ग्रैंडेस्ट एंड मोस्ट heavily trafficked London's subway stop. Heavily trafficked of London's subway stops. A labyrinth of deep escalators, passageways and tunnels, some of which were almost a century old. King's Cross दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्या है? सबसे बड़ा, ग्रैंडेस्ट, सबसे भव्य एंड मोस्ट हेविली ट्रैफिक्ड। बहुत से लोग वहां ट्रैवल करते हैं। लंदन सबवे, सबवे तो जानते हैं ना? सबवे मतलब अंडरग्राउंड जो गाड़ियां चलती हैं। और लैब्रिंथ, लैब्रिंथ बड़ा खास वर्ड है। लैब्रिंथ मतलब वो जगह जहां पर ढेर सारी चीजें आकर मिलती हैं। ब्रेन में ना कुछ खास खास जगह है, उसको लैब्रिंथ बोलते हैं। तो लैब्रिंथ है ऑफ डीप एस्केलेटर्स, ढेर सारे एस्केलेटर, जैसे नीचे फोटो बनी हुई है, 3-4 एस्केलेटर वहां आकर के जुड़ते हैं। पैसेजवेज, वहां से रास्ते निकलते हैं। एंड टनल्स, और गुफाएं हैं। सम ऑफ विच वर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ओल्ड, और कुछ तो इतनी पुरानी है, 100 साल पुरानी है। द स्टेशंस एस्केलेटर्स इन पर्टिकुलर वर फेमस फॉर देयर साइज एंड एज। वो फेमस है कि पता है हमारी एस्केलेटर 100 साल पुरानी है और साइज भी बहुत बड़ा बड़ा है। एक एस्केलेटर में हम चढ़े थे, इंग्लैंड में तो नहीं, यूरोप में थे। ऑलमोस्ट ऊपर आप खड़े होते हैं तो ऊपर दिखता नहीं है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 मिनट्स जब जाएंगे। तो वैसे ये भी था कुछ। Some stretched as many as 5 stories into the ground and were built of wooden slats and rubber handrails, the same material used to construct them decades earlier. 10 साल पहले जब लकड़ी से और रबर से बनाया गया था इनको, अब तो लोहे के बनते हैं, तो तब से बहुत पुराने जमाने का बना था ये। Many more than 250,000 passengers passed through King's Cross every day on 6 different train lines. कितने ट्रेवल करते थे रोज? 250,000। कितने हो गए? 1/4 मिलियन, तो कितने? 2.5 लाख, करीब 2.5 लाख लोग रोज। इतनी पॉपुलेशन लखीमपुर की है शायद। During the evening rush hours, a station's ticketing hall was a sea of people hurrying beneath a ceiling repainted so many times that no one could recall its original hue. शाम को इतने ज्यादा लोग ट्रैवल करते थे कि लोग भूल भी गए थे, इतनी बार पेंटिंग हो चुकी, इसकी सीलिंग इतनी बार पेंटिंग हो चुकी थी, लोग जानते नहीं इसका ओरिजिनल कलर क्या था। मतलब बहुत पुराना स्टेशन है ये। The burning tissue, the passenger said, was at the bottom of one of the station's longest escalator, servicing Piccadilly line. बोलता है जो सबसे लंबा एस्केलेटर है उसके नीचे एक टिश्यू पेपर जल रहा है। Brickell immediately left his position, rode the escalator down to the platform, found the smoldering wad of tissue, and with a rolled up magazine beat out the fire. Then he returned to his post. वो नीचे आया और भागकर देखा कुछ जल रहा था, बदबू आ रही थी, तो अपने मैगजीन थी उसके हाथ में, उसको पीटा, बंद कर दिया, फायर बंद कर दिया और चला गया। एस्केलेटर जो मॉल्स में होते हैं ना, ऑटोमेटिक सीढ़ियां चलती रहती हैं, ऑटोमेटिक सीढ़ियां। ब्रिकल डिडंट इन्वेस्टिगेट फर्दर, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि आग कहां से जली, क्या है।
He didn't try to figure out why the tissue was burning or if it might have flown off of a larger fire somewhere else within the station. उसने जानने की कोशिश नहीं की कि फायर आया कहां से, कहीं और से जल करके यहां तो नहीं गिर गया, etc. etc. He didn't mention the incident to another employee or call the fire department. ना उसने फायर डिपार्टमेंट को बुलाया और किसी एम्प्लॉय से पूछा भी नहीं. A separate department handled fire safety क्योंकि ये किसी और डिपार्टमेंट का काम था. And Brickell, in keeping with the strict divisions that ruled the underground, knew better than to step on anyone's toe. उसको मालूम था यार किसी और के डिपार्टमेंट में क्यों अपना फालतू में टांग अड़ाना. ये ऐसे ही है कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप बोलोगे भैया पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, हमारा नहीं. तो ठीक है, आग जल रही थी, गया उसने पीट पाट के बुझा दिया और अपना काम पे चला गया. Besides, even if he had investigated the possibility of a fire, he wouldn't have known what to do with any information he learned. और उसको ये भी था, अगर मैं मालूम भी कर लूंगा कि आग कहां से जल रही है तो मुझे क्या करना है मुझे नहीं मालूम था. कौन से डिपार्टमेंट में किससे जाके क्या बात करना है उसको नहीं मालूम था. The tightly prescribed chain of command at the underground prohibited him from contacting another department without superior's direct authorization. उन लोगों के यहाँ स्ट्रिक्ट ऑथराइजेशन नहीं था कि आप किसी और डिपार्टमेंट के जब तक ऊपर के किसी बंदे से परमिशन नहीं मिलेगी आप बात भी नहीं कर सकते या कंप्लेन नहीं कर सकते. And the underground's routine handed down from employee to employee told him that he should never under any circumstances refer out loud to anything inside a station as a fire lest commuters become panicked. पहले कभी हुआ होगा, उन्होंने कह रखा था कभी भी फायर जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना, ये तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी, भागेगी. तो ठीक है. It wasn't how things were done. बोलता है इस तरह से काम नहीं होता, चिल्ला गए, उसको पता था कैसे काम होता है. The underground was governed by a sort of theoretical rule book that no one had ever seen or read, and that didn't in fact exist except in the unwritten rules that shaped every employee's life. वही जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि वो चलता कैसे था. थियोरेटिकल रूल, लोग हमारे ऊपर के जो एम्प्लॉई हैं उनको बताते थे ऐसा करो ऐसा मत करो, यहां पर इस तरह से काम होता है. और ये कौन सी रूल बुक थी जो थी ही नहीं, बस ऊपर से हमको बताया जाता था. फॉर डेकेड्स, सालों से, द अंडरग्राउंड हैड बीन रन बाय 4 बैरन्स. बैरन्स मतलब महारथी, बैरन्स मतलब महारथी. 4 बैरन अंडरग्राउंड को रूल करते थे. कौन कौन? चीफ ऑफ सिविल, जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके चीफ, चीफ ऑफ सिग्नल, चीफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. Civil, signal, electrical, mechanical, and within each of their department there were bosses and sub-bosses who all jealously guarded their authority. इन सब डिपार्टमेंट के अपने बॉस थे और उनके सब बॉस थे, और ये लोग क्या करते थे, जलन के साथ अपनी पोजीशन को, अथॉरिटी को बचा के रखते थे. The trains ran on time because all 19,000 underground employees cooperated in a delicate system that passed passengers and trained among dozens, sometimes hundreds of hands all day long. और काम बड़े अच्छे से चलता था क्योंकि 19,000 लोग आपस में, इसको हम कल डिस्कस करते थे, ट्रूस बना के काम करते थे. मतलब सैकड़ों गाड़ियों को लोग मैनेज करते थे. बट दैट कोऑपरेशन डिपेंडेड अपॉन अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ईच ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स एंड ऑल देयर lieutenants that itself relied upon thousands of habits that employees adhere to. तो ये चलता कैसे था? 4 डिपार्टमेंट के हेड्स और उनके सुपर हेड्स और उनके एम्प्लॉई आपस में कैसे हैबिट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसमें से एक हैबिट ये थी, कहीं आग जलता हुआ देखो तो बुझा दो, चुप रहो, बस ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो. These habits created a truce among the 4 barons and their deputies. इन हैबिट्स की वजह से उनके बीच में ट्रूस था. ट्रूस मतलब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपने काम से काम मत रखो, काम मतलब रखो और कुछ नहीं. And from that truce arose policies that told Brickell, looking for fire isn't your job, don't overstep your bounds. उस ट्रूस का रिजल्ट यह था, उसको मालूम था कि फायर को खोजना तुम्हारा काम नहीं है, अपने हद में रहो. उसको क्लियर था, उसका काम क्या था, टिकट कलेक्ट करना बस. Even at the highest level, one director was unlikely to trespass on territory of another. एकदम ऊपर के लेवल पर भी, अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हूं तो मैं सिविल डिपार्टमेंट के अथॉरिटी को क्रॉस नहीं कर सकता. एंड इन्वेस्टिगेटर वुड लेटर नोट, एक जब इन्वेस्टिगेशन करने वाला बाद में नोट करने वाला है,
Thus, the engineering director did not concern himself with whether the operating staff were properly trained in fire safety and evacuation procedure because he considered those matters to be the province of operation directorate. इसीलिए एक engineering department director का ये काम नहीं था, क्या काम, कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को फायर सेफ्टी और इवैक्यूएशन में ट्रेनिंग हो रखी है कि नहीं रखी, वो मेरा काम नहीं, उनका डिपार्टमेंट का काम है. सो ब्रिकल्स डिडंट से एनीथिंग अबाउट द बर्निंग टिश्यू. तो ब्रिकल्स ने बर्निंग टिश्यू के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा. इन अदर सर्कमस्टांसेस इट माइट हैव बीन एन अनइंपॉर्टेंट डिटेल. ठीक है, हो सकता है किस कभी और देखो तो छोटा मोटा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. इन दिस केस द टिश्यू वॉज अ स्ट्रे वार्निंग. लेकिन इस केस में टिश्यू एक तरह का वार्निंग था. स्ट्रे वार्निंग मतलब ऐसे ही चलता फिरता एक स्ट्रे डॉग होता है, ऐसी स्ट्रे वार्निंग. A bit of fuel that had escaped from a larger hidden blaze. कहीं से आग जल रही थी और उसमें से थोड़ा सा फ्यूल कहीं गिर गया था और उसी की वजह से आग जल रही थी. That would show how perilous even perfectly balanced truths can become if they aren't designed just right. तो आप देखेंगे कितना खतरनाक हो सकता है क्या चीज, इवन ट्रूथ्स, अगर आपने उसको खुद डिजाइन नहीं किया. मतलब जो ऑटोमेटिक हैबिट बनती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो जब तक चल जाए तभी तक चलेंगी, कभी न कभी उसमें से एक्सीडेंट होगा. ऐसे ही है जैसे आप शहर में ट्रैफिक रूल्स न बनाइए, अपने आप गाड़ियां चलें, अपने आप ही लोग डिसाइड करें कि हम दाहिने चलेंगे, हम बाएं चलेंगे, तो कॉन्शियसली नहीं बनाते हैं तो एक्सीडेंट्स आज नहीं तो कल हो जाएगा. 15 minutes after Brickell returned to his booth, जब वो बूथ पे आया उसके 15 मिनट बाद, another passenger noticed a wisp of smoke as he rode up the Piccadilly escalator. एक और आदमी ने देखा वहां पर कुछ स्मोक आ रहा था. He mentioned it to the underground employees. उसने नीचे के एम्प्लॉइज को मेंशन किया. The King's Cross safety inspector Christopher Hayes was eventually roused to investigate. उसको उठाया गया, जाके देखो तो सही क्या है, जो सेफ्टी वाला बंदा था. A third passenger, seeing the smoke and glow from the underneath the escalator's stair, hit the emergency stop button and began shouting at passengers to exit the escalator. तीसरा पैसेंजर से रहा नहीं गया, उसने जब स्मोक देखा, उसमें से ग्लो दिखाई दिया, चमक दिखाई दी, तो वो चिल्लाने लगा. उसने इमरजेंसी का स्टॉप बटन दबा दिया और जोर जोर से चिल्लाया और पैसेंजर्स को बोला कि एस्केलेटर पे से हट जाओ. A policeman saw slightly smoky haze inside the escalator's long tunnel. अंदर टनल में से थोड़ी थोड़ी धुआं आ रहा था, एक पुलिस वाले ने देखा. Halfway down, flames beginning to dart above the steps. धीमे धीमे जो फ्लेम थी, आग, वो स्टेप्स में से निकल के आ रही थी, नीचे से जल के ऊपर आ रही थी. Yet the safety inspector Hayes didn't call the London fire brigade. और फिर भी जो इंस्पेक्टर था उसने हेज ने फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया. He had seen any smoke himself. He hadn't seen any smoke himself. उसने खुद कोई स्मोक देखा नहीं था. कल को फायर ब्रिगेड वाले तुमने देखा है, पूछ ले उससे, तुमने देखा है कोई, तो क्यों फोन कर रहे हो, खुद नहीं देखा था उसने. And another of the underground's unwritten rule was that fire department should never be contacted unless absolutely necessary. बहुत जरूरी ना हो तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं. The policeman had noticed the haze, however, figured he should contact headquarters. जब उसको हेज दिखाई दिया था, थोड़ा धुंधलापन, तो उसने हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट कर लिया था. His radio didn't work underground. और उसका जो रेडियो था, वो माइक वाला, वो जो वायरलेस, वो नीचे काम नहीं कर रहा था. So he walked up a long staircase, सीढ़ियों से ऊपर गया, into the outdoors and called his superior. अपने सुपीरियर को बुलाया. Who eventually passed words to the fire department. जिन्होंने फायर डिपार्टमेंट को पहुंचाने वाले थे, शब्द पहुंचा दिया. 7:36 PM, शाम को 7:30 बजे, 22 minutes after the Brickell was alerted to the flaming tissue. ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद, जब पहली बार उसको बताया गया था, the fire brigade received a call. फायर ब्रिगेड को कॉल पहुंची. स्मॉल फायर एट किंग्स क्रॉस. और क्या शब्द पहुंचे उसके पास, किंग्स क्रॉस में छोटी सी आग लगी है. Commuters were pushing past the policeman as he stood outside speaking on the radio. और जिस समय रेडियो पे बोल रहा था फायर डिपार्टमेंट को, उस समय लोग उसके आसपास से घूम भी रहे थे. They were rushing into the station. वो स्टेशन के अंदर आ रहे थे. Down into the tunnel, focused on getting home for dinner. वो सोचा था हम जल्दी से घर पहुंच जाएं. Within minutes, many of them would be dead.
और कुछ ही मिनट में उसमें से बहुत से लोग क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं। कल देखेंगे कैसे मरते हैं।